बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने गौर किया इस बात पे कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप उस चीज़ को बाय करना चाहते हैं, और थोड़ी देर बाद जब आप कंप्यूटर या मोबाइल खोलते हैं तो आपके मोबाइल या कंप्यूटर पे उसी चीज़ के इश्तिहार आना शुरू हो जाते हैं। ये 100% कन्फर्म नहीं है चीज़, लेकिन ये एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी नहीं है। तकरीबन काफ़ी लोगों से जिनसे बात हुई है वो लोग कहते हैं कि ये चीज़ हो रही है। अब इसके बारे में तो गूगल बेहतर बता सकता है। जो मेरी आज की जो वीडियो का अनुमान है वो पुलिस किस तरीके से लोगों के मोबाइल्स को हैक करती है और लोगों की बातें टेप करती है या मैसेजेस वगैरह सुनती है। तकरीबन दुनिया के सारे ममालिक में टेलीफोन टेप करने का रवाज आम है। आप पाकिस्तान में देख रहे हैं तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई स्कैंडल उठ खड़ा होता है कि कभी किसकी टेप बाहर ऑडियो बाहर आ रही है, कभी किसकी आ रही है। अब तो वीडियोस भी बाहर आनी शुरू हो गई हैं। तो ये एक्चुअल होता क्या है? और मैं चूँकि स्वीडन में रहता हूँ तो इसलिए मैं स्वीडन के हवाले से बात करूँगा कि स्वीडन के अंदर भी किस तरीके से टेलीफोन कॉल टेप्स होती हैं या मोबाइल फ़ोन हैक्स होते हैं। अब ये जो खबर है ये कल के अखबार में दागिनी उस अखबार का नाम है, उसके अंदर एक पूरा आर्टिकल है। उस आर्टिकल में उन्होंने डिटेल से आर्टिस्ट बताई कि कितने लोगों का टेलीफोन टेप हुआ है, किस लिए टेप हुआ है, कितने किलो मंशियात पकड़ी है उन्होंने, वेपन्स पकड़े हैं उन्होंने, पाउडर पकड़ा है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है। तो पूरी उसमें डिटेल्स लिखी हुई थी। प्लस उसके अंदर लिखा हुआ था कि जब पुलिस टेप करती है किसी टेलीफोन को या उसको हैक करती है तो उसमें से वो क्या क्या चीज़ें निकाल सकती हैं। सबसे पहली बात, टेलीफोन टेप होना तो काफ़ी अरसे चला रहा है, लेकिन स्वीडन के अंदर 2020 में उन्होंने टेलीफोन को हैक करना शुरू कर दिया। एक्चुअल होता क्या था कि पहले जब टेलीफोन टेप होते थे तो उस वक्त एप्लीकेशंस का रवाज नहीं था। आजकल ऐप्स पे बात होती है। आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, वाइबर पे बात कर रहे हैं, फेसबुक पे बात कर रहे हैं, ईमो पे बात कर रहे हैं। खैर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसके अंदर आप बात कर सकते हैं। और काफ़ी एप्लीकेशंस वाले कहते हैं कि जो हमारी जो बातचीत है या हमारी जो मैसेजेस हैं ये इनक्रिप्टेड है, इनको कोई देख नहीं सकता। तो मैं इस चीज़ के मुतालिक भी बताऊंगा कि क्या इन मैसेजेस को वाकई आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, या पुलिस उसको देख सकती है या नहीं देख सकती है। बेसिकली जब शुरू में पुलिस किसी के टेलीफोन को टेप करती थी तो एक सिंपल तरीकाकार होता था कि मजिस्ट्रेट या जज उसको, जुडिशल कोर्ट उसको अलाउ करती थी पुलिस को, और पुलिस वाले उसको टेलीकॉम कंपनी की मदद से उसको टेप करना शुरू कर देते थे। उसके अंदर पुलिस कॉल पूरी इंटरसेप्ट कर लेती थी, उसके अंदर वो मैसेजेस इंटरसेप्ट करती थी। उसके बाद ज़माना थोड़ा सा तरक्की कर गया। अब चूँकि मोबाइल फ़ोन के अंदर जीपीएस भी हैं तो अब मोबाइल फ़ोन की मदद से पुलिस को ये पता होता है कि फ़िज़िकली आप किस पॉइंट पे बैठे हुए हैं, आप चल के किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं। वो आपकी एक एक मूवमेंट्स पे उनकी नज़र होती है। ये सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि गूगल की भी एक एक मूवमेंट्स पे नज़र होती है। बल्कि गूगल, अगर आप मोबाइल फ़ोन आप जीपीएस ऑफ भी कर दें तो थोड़ी देर बाद जब आप ऑन करेंगे, ये बीबीसी वालों ने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम चलाया था एक ज़माने में, कि गूगल ज़बानी याद रखता है कि आप कितने स्टेप चल के, कितने मीटर चल के राइट मोड़े लेफ्ट मोड़े, उसकी मदद से वो कह देता है कि आप फ़लाँ फ़लाँ मुकामात पे भी आप गए थे। या आप जिस तरह गूगल में पोजीशन लगाते हैं, गूगल आपको बताता है कि इस जगह पे आप 2 साल पहले भी गए थे इस जगह पे। गूगल को ज़बानी याद होता है। इस ज़माने में गूगल जो है वो एक वली का दर्जा रखता है। तो जीपीएस की मदद से उनको पता चलता है कि आप कहाँ पे घूम रहे हैं। इवन कि आप जीपीएस अब ऑफ भी कर दें तो पुलिस वाले उसको ऑटोमेटिकली खुद ऑन कर लेंगे आपके मोबाइल फ़ोन में, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद जो मेन तरीक़ाकार था उस वक़्त, ये आज से कुछ साल पुरानी बात है, बल्कि अभी भी मोस्टली तरीक़ाकार यही चल रहा है कि आपकी सिम नंबर के ज़रिए आपको हैक किया जाता था। कि आपके मोबाइल पे जो आपकी सिम है, सिम का नंबर अगर आ रहा है 66666 आ रहा है, तो इस नंबर पे जो भी कॉलें आएंगी और इस नंबर से जो भी कॉलें जाएंगी, इस नंबर से आप वो सारी कॉलें रिकॉर्ड होंगी, वो सारे मैसेजेस रिकॉर्ड होंगे। अब चोर क्या करते थे, या मैं चोरों से मुराद मैं मुजरिम पे चले लेता हूँ। नॉर्मल चोरों का तो है करने का, पुलिस को कोई तुक नहीं बनती इतनी। मुजरिम क्या करते थे कि वो अपनी सिम बदला लेते थे। तो क्या ये सिम बदलाने की वजह से क्या वो इस चीज़ से बच सकते थे? तो इसका जवाब है नहीं।
अब उसकी नई की वजूहत क्या हैं मैं वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हर मोबाइल फ़ोन के अंदर ईएमआई नंबर होता है। ये जो ईएमआई नंबर होता है आप ये समझ लें कि आपकी सिम के पैरेलल होता है। मैं इसको शॉर्ट अल्फाज में और इजी अल्फाज में, टेक्निकल ज़बान में नहीं जाना चाह रहा, शॉर्ट में ज़बान में आपको बता रहा हूँ। एक आपके पास सिम का नंबर है जो आपका टेलीफोन नंबर है, एक आपका ईएमआई नंबर है। पुलिस वाले आपको ईएमआई नंबर से भी आपको कर सकते हैं, आपके टेलीफोन को टेप कर सकते हैं, और टेलीफोन नंबर से भी आपके टेलीफोन को टेप कर सकते हैं। अगर आप बेशक कह रहे हैं जी कि आपका टेलीफोन टेप हो रहा है और आप उस सिम को फेंक के दूसरी सिम उसी मोबाइल में डालेंगे तो फिर भी उसका फ़ायदा कोई नहीं है। पुलिस वालों के पास वो गुफ्तगू फिर भी जा रही है, उनको पता चल जाता है कि अब आप एक नया टेलीफोन यूज़ करने जा रहे हैं। क्या आप टेलीफोन भी फेंक दें वो वाला, आप सिम भी फेंक दें, तो फिर भी आप नहीं बच सकते। वो इसलिए नहीं बच सकते कि जब आप नया टेलीफोन नई सिम खरीदेंगे तो आप अपनी फैमिलीज़ वालों को कॉल करेंगे, आप अपने दोस्तों यार को कॉल करेंगे। तो हमेशा याद रखें जब भी इंटरनेशनल लेवल के जो इस तरह के केसेस आते हैं या नेशनल लेवल के जब केसेस आते हैं तो सिर्फ उस मुतल्लका शख्स का टेलीफोन टेप नहीं किया जाता बल्कि उसके साथ उसकी फैमिली मेम्बर्स का भी टेलीफोन टेप किया जाता है। इस सिलसिले में अगर आप पाकिस्तान के रिसेंटली एग्जांपल देखें तो जो जस्टिस थे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, उनकी फैमिली में से किसी का टेलीफोन टेप हुआ था, वो ऑडियो बाहर आई थी। और उसके अलावा जो किसी एक जनरल थी उसकी कोई कज़न या सास थी उसकी जो डिस्कशन हुई थी वो ऑडियो बाहर आई थी। सियासतदानों की थी फैमिलीज़ को आप छोड़ देंगे, उनकी पूरी की पूरी फैमिलीज़ की जो डिस्कशंस है वो बाहर आई हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें जो मैंने बात की कि सेम और ईएमआई से होता था, अब लोग बात करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, वाइबर के थ्रू बात करते हैं। तो व्हाट्सएप वाइबर में इनक्रिप्टेड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो एप्लीकेशन जो है वो इनक्रिप्टेड है। लेकिन इनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस में भी जब आप मैसेज लिखते हैं तो मैसेज जाने से पहले ऑलरेडी पुलिस की दस्तरस में होता है। कैसे होता है मैं आपको उसका तरीकार बताता हूँ। अभी सिंपल एक चीज़ है कि जिस तरह आप इसराइल की कंपनी एनएसओ के मुतालिक आप सुनते होंगे कि उसका एक पेगासस वायरस उन्होंने ईजाद किया था, स्पाई सॉफ्टवेयर था जो उन्होंने पूरी दुनिया को बेचा, जिसमें आप देख लें कि मोदी ने वो वायरस खरीद के अपनी पूरी अपोजिशन के मोबाइल फ़ोन में करवा दिया ताकि उनकी हर चीज़ को पता चले। आपको एक मैसेज आ सकता है, उस मैसेज में कोई एक फ़ोटो आ सकता है कि आप उस फ़ोटो को देखें तो आप बेशक खोल लें या ना खोल लें, वो अलग बात है। आपके मोबाइल फ़ोन में आ गया, इनफ है, वो आपके मोबाइल फ़ोन को उसने हैक कर लिया। आपको एक कॉल आएगी, आप जवाब दें या ना दें, कॉल आपके मोबाइल फ़ोन पे एक दफ़ा बज गई, आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। ये तो टेलीफोन कॉल है, मैसेज नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। और मैं कहता हूँ आपको व्हाट्सएप पे भी कॉल आए और व्हाट्सएप जो इनक्रिप्टेड है उस पर भी कॉल आए, आप उस पर भी जवाब ना दें, आप वाइबर पे कॉल है उस पर भी जवाब ना दें, तब भी आपका फ़ोन हैक है। जिन्होंने आपके फ़ोन को हैक करना है आप उनसे बचा नहीं सकते अपने टेलीफोन को, वो हैक हो जाएगा। एक दफ़ा अगर आपका फ़ोन हैक हो गया तो फिर ये समझ लें कि आपके फ़ोन में एक्सेस पुलिस के पास चला गया, उसमें हर चीज़ वो इंटरसेप्ट कर लेते हैं आपके फ़ोन में से। आपकी जो कॉल्स आ रही हैं जा रही हैं, जो डाटा आपकी कॉल्स का है, किस किस को आपने कितने कितने मिनट कॉल की थी वो सारी आ सकती हैं। उसमें जो आपने मैसेजेस लोगों किए हुए हैं, जो एप्लीकेशंस में मैसेज सारे लिखे हुए हैं वो सारे मैसेजेस आपके कॉपी हो सकते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरा लगा हुआ है और ये कैमरा आपका समझ लें कि आपकी लाइव दिखा रहा है उनको, आपको पता नहीं है लेकिन आपका कैमरा आपकी वीडियो बना रहा होगा। जिधर आप जा रहे हैं जिस तरफ कैमरे का रुख है कैमरा उसकी फुल वीडियो बनाएगा। आप बैठे हुए हैं, आपका फ़ोन आपके पास पड़ा हुआ है, जिस तरह ये मेरा फ़ोन मेरे पास इस तरह पड़ा हुआ है और मुझे नहीं पता कि मेरे फ़ोन पे कोई मेरी बातें इस वक्त सुन रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरी बातें कोई यहाँ पे सुन रहा है। ये नॉर्मल पॉसिबिलिटीज़ में है। तो आप इस माइक्रोफोन को, स्पाई कैमरा को जितना भी ऑफ़ करेंगे आपसे हो नहीं सकेगा। आप मोबाइल फ़ोन को ऑफ़ करेंगे, समटाइम्स ये होगा कि मोबाइल फ़ोन ऑफ़ करने के बावजूद भी जिन्होंने मोबाइल फ़ोन को हैक किया हुआ है इसको वो ऑटोमेटिकली ऑन कर लेते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये रेयर केसेस में ये इस तरह करते नहीं है ताकि उनकी हर चीज़ सामने ना आ जाए। अब स्वीडन ने जब इस चीज़ को शुरू किया, टेलीफोन को हैक करना शुरू किया,
तो सन 2020 में इनका जो एस्टिमेट था कि 50 से लेके 100 टेलीफोन तक हम हैक कर सकते हैं, लेकिन 2020 में जब लॉ ने इनको अलाउ किया तो उन्होंने तकरीबन 306 टेलीफोन को हैक किया। 2021 में उन्होंने 592 टेलीफोन को हैक किया। 2022 में उन्होंने 649 टेलीफोन को हैक किया और इसकी मदद से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्मगलर्स को पकड़ा, काफ़ी ड्रग्स उन्होंने बरामद की, उन्होंने काफ़ी वेपन बरामद किया, उनको काफ़ी हेल्प मिली। इवन इसके ऊपर अब कमेटी बैठती है जो इसको फाइंड आउट करती है कि जो इन्होंने टेलीफोन हैक किए क्या वो वाकई अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन थे। लेकिन ये दर अखबार ने लिखा है, उन्होंने लिखा है जी अब इनके पास जो इतलात आ रही हैं उसमें पुलिस के पास ये भी इख्तियार है कि किसी के ऊपर बगैर शक व शुबा के उसका टेलीफोन भी वो हैक कर सकते हैं। तो ये एक नई डेवलपमेंट आ रही है, जो नई गवर्नमेंट है इसने जो थोड़ी सख्ती की है इसमें एक ये भी नई चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग जो हैं, हमारे लिए ये एक सिर्फ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम मुजरमों की सफ़ पे नहीं हैं, ना हम इंशाल्लाह मुजरमों की सफ़ में आएंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।